अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे मैंगो के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी बनती है। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए ये तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होंगे। आप इसके अंदर मिल्क भी शामिल कर लें। इस रेसिपी के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैंगोज को 2 शेप्स में कट करके रखा है। हमें ये 2 शेप्स में ही कट किए हुए चाहिए होंगे। मैंगो को साइड पर रख देंगे और उसके बाद ब्रेड लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड की साइड से ब्राउन हिस्सा कट कर सकते हैं। मैं इसे ब्राउन हिस्से के साथ ही शामिल कर रही हूँ। जग में इसे शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और जब इस शक्ल में आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे प्लेट में शामिल करके साइड पर रख देंगे। उसके बाद हमने जो बड़े साइज के मैंगो कट करके रखे थे वो मिक्सचर जग में शामिल कर देंगे। इसको मिक्सचर जग में शामिल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। एक बात याद रखें, आपने इसके अंदर एक बूंद भी पानी की शामिल नहीं करनी। उसके बाद हमने ये जो मैंगो का पेस्ट बनाया है इसको एक कटोरी में शामिल करके साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हम मिल्क लेंगे। मैंने जो यहाँ पर मिल्क लिया वो पहले से बॉईल किया हुआ था। आप देख सकते हैं इसके अंदर मलाई की भी एक तह बन चुकी है। मिल्क में हम चीनी शामिल कर देंगे। आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीनी शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो उसके बाद जो हमने ब्रेड बना कर रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। ब्रेड इसमें शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ज्यादा नहीं पकाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। अदरवाइज आप इसे 5 मिनट तक भी पका सकते हैं। अब आपको ये आइडिया हो जाए कि मिल्क अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है तो उसके बाद हम आंच को बंद कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिल्क किस हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो मिल्क है वो गाढ़ा हो चुका है और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। हमने ब्रेड और मिल्क का पेस्ट बना कर रखा था वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो मैंगो का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आपने इसके अंदर ज्यादा मैंगो का जो पेस्ट है वो ज्यादा इसमें शामिल नहीं करना, बस उतना ही करना है जितने की जरूरत हो। जब इसमें मैंगो का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये इस शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे किसी भी सर्विंग बाउल या डिशेज या आप कटोरियों जिसमें भी सर्व करना चाहें शामिल कर सकते हैं। इसे शामिल करने के बाद हमने जो बारीक क्यूब्स की शक्ल में कट करके रखी हुई थे मैंगोज वो इसमें साइडों पर शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है कि हमने जो अपनी सर्विंग के लिए हम जो कुछ भी बनाएं उसके ऊपर जो गार्निश करनी होती है वो बहुत अच्छे से करनी है। मैंगो क्यूब्स के साथ ही मैंने इसके अंदर जेली भी शामिल कर दी थी और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ये बहुत ही ईजी सी वीडियो है, आपने इसे एक बार जरूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।